बहुत सी खबर है जहां पे सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जमा किए हुए हैं ग्रामीण। मृतकों ने परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। थांदला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का घेराव किया है। ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हुई थी जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हुई थी। मेघनगर थाना क्षेत्र के सजेली फाटक की घटना बताई जा रही है। तो झाबुआ में भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 4 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं। मामला मेघनगर थाना क्षेत्र के सजेली फाटक का है। एक ट्रक और कार की टक्कर हुई थी और कार में सवार परिवार के लोग शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। हादसे के बाद से ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। ये रात की घटना है। मुझे जैसे ही मालूम पड़ा मैं यहाँ पे तुरंत आया। मैंने देखा कि तो बहुत बड़ा हादसा है। आए दिन यहाँ पर चक्का जाम होता ही रहता है। कई गाड़ी वाहन वाले बेचारे परेशान होते हैं, जबकि रेलवे ब्रिज वाले का नियम है कि पहले रोड बना के दिया जाए ताकि आम जनता परेशान ना हो, और डायवर्सन दिया जाए कि भाई आगे निर्माण कार्य चालू है। लेकिन इनकी रेलवे ब्रिज वालों की लापरवाही के कारण पहले भी एक हादसा हुआ है और आज फिर ये 9 से 10 लोग जो शांत हुए हैं, ये पूरी की पूरी गलती रेलवे ब्रिज वालों की है। मेरी सिर्फ शासन और प्रशासन से एक ही अपील है कि जो हादसा हुआ है, जो परिवार आज दुख में अपना आप में मतलब ठगा महसूस कर रहा है, उनको मुआवजा दिया जाए। ये जो इको गाड़ी है, छोटी गाड़ी, वो इधर से आ रही थी सामने से, रेलवे फाटक की तरफ से आ रही थी, थांदला तरफ जा रही थी, और बड़ा कंटेनर थांदला तरफ से आ रहा था और मेघनगर तरफ जा रहा था। तो यहाँ पर रोड कच्चा है। जैसे ही इको गाड़ी, जो छोटी गाड़ी, वो कच्चे रोड तक पहुंच गई थी और बड़ा कंटेनर उधर से स्पीड में आ रहा था। उसको डाइवर्सन का कोई बोर्ड नहीं था, दिखा नहीं कुछ, वो अपन नहीं कह सकते। बाकी उन्होंने जैसे गाड़ी लाया, उन्होंने इको गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। वो गाड़ी नीचे पूरी दब गई थी। उसके बाद हमने उसको जेसीबी मंगाई। 2 घंटे बाद जेसीबी आ गई थी। जेसीबी मंगाने के बाद हमने उनको निकाले वहां से। कैसे निकाला? ट्रक को उठाना पड़ा? हाँ, 2 जेसीबी और एक पोकलेन मंगाई थी, क्रेन वगैरह। तो 3 चीजों से हमने उसको, कंटेनर को उठाया। फिर उसमें से हमने इस गाड़ी को निकाली। उस गाड़ी को निकालने के बाद भी अंदर फंसे हुए थे। गाड़ी की हालत देख रखी आपने कैसी है। उसमें से हम एक आरी लाई थे, आरी काटने की। उस आरी से काट के यहाँ से लोगों को निकाला है हमने। ये रात में थांदला तरफ से कंटेनर आ रहा था और इधर से एक इको कार जा रही थी, जिसमें ये ब्रिज बन रहा है। इसके आगे रोड पर जैसे ही डाइवर्सन है, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, जिससे 9 लोगों की उसमें अनबैलेंस टक्कर होने के बाद वो ट्रक पलट गया, जिससे कार नीचे दब गई। तो उसमें 9 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 घायल है जिनका इलाज चल रहा है, और इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। जांच जारी। चालक अगर ट्रक ड्राइवर कुछ हाँ, नहीं, अभी चल रही है, एक की हुई है। कहाँ के रहने वाला? ये शिवगढ़ शादी समारोह से लौट रहे? जी सर, डाइवर्शन नहीं है यहाँ पर, संकेतक नहीं है, उस एंगल से भी जांच कर रहे हैं? हाँ, ये डाइवर्सन अब यहाँ लगा हुआ है सामने, और ये काम चल रहा है ब्रिज का। शादी समारोह से लौट रहा एक परिवार, पूरा परिवार काल के गाल में समा गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सड़क हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 4 बच्चियों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। बड़ी बात यह है, जिस तरीके से ग्रामीणों का कहना है कि इस कार को, जो इस समय आपको दिखाई दे रही है, जिसके परखच्चे उड़ चुके हैं, इस कार को इस ट्रक के नीचे से निकाला गया। सोचिए हादसा कितना भयावह होगा और क्या स्थिति रही होगी इस कार में सवार उस परिवार के लोगों की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ग्रामीणों का यह कहना है कि मौके पर समय पर व्यवस्था नहीं हुई, समय पर रेस्क्यू नहीं हो पाया, इसी वजह से एक ड्राइवर की मौत हो गई। आप मेरे दाहिने तरफ देख सकते हैं, जिस तरीके से स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस ओवरब्रिज, रेलवे का जो ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है, इसी निर्माण की वजह से ये हादसा हुआ। मेघनगर से थांदला की तरफ ये परिवार जो कार में सवार था पहुंच रहा था, और दूसरी तरफ थांदला से मेघनगर की तरफ से ये कंटेनर आ रहा था, और इसी के नीचे दबने से इन लोगों की मौत हुई है। लोगों का कहना है कि अगर समय पर रेस्क्यू मिल जाता और रेलवे ब्रिज की तरफ से यहाँ पर
डायवर्सन से लेकर अन्य दूसरी व्यवस्था की जाती तो ये हादसा होने से रोका जा सकता था। जोशी, एनडीटीवी।